हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं ईथरों के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। दोस्तों लेक्चर नंबर 8 के अंदर मतलब जो कल वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था ईथरों का विरचन या ईथरों का निर्माण। अब जो ईथर बने थे उसको हम किसी अन्य के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या क्या उत्पाद देते हैं हमको, वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों अगर हम बात करें ईथर, तो ईथर का फॉर्मूला होता है सामान्य ROR। ठीक है, हालांकि ये सम्मित के लिए होता है, अगर असम्मित के लिए लिखे तो हो सकता है ROR डैश। डैश मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर समान है तो ये सम्मित के लिए हो जाएगा और असम्मित के लिए यह हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं होगी तब। दोस्तों इसके अंदर पहली अभिक्रिया है ईथर जिनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो कार्बन, ये वाला R मतलब कार्बन श्रृंखला होती है और O इसके मध्य बंध का विदलन होता है। ठीक है, दोनों के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग समझते हैं जिनके अंदर R और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन होता है। इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? तो जो आपका HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हैलोजन अम्ल होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। आप लोग समझिए ध्यान से। यदि दोस्तों हम लोग अभी मैं सिंपल ही रिएक्शन लिख रहा हूँ, सामान्य अभिक्रिया ROR, ये क्या हमारा सम्मित ईथर। सम्मित ईथर होता है, इसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ में करवाते हैं। HX, X का मतलब हैलोजन कोई भी हो सकता है, तो इसके साथ में करवाएंगे तो क्या होता है? आराम से R और O के मध्य बंध का विदलन होता है। तो ये वाला OR इस H को लेकर के अलग हो जाएंगे तो क्या बना, देखो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, R और X आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी ROH ये अलग हो जाएगा। तो दो चीज़ बनेगी यहाँ पर। पहली चीज़ तो बनेगी कार्बन श्रृंखला के साथ में हैलोजन है तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। और ये है आपका अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ चुका है। यदि दोस्तों हम लोग जो हैलोजन अम्ल है, जो आपका हैलोजन अम्ल होता है, इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं, मतलब इसको आधिक्य में लेते हैं, तो फिर क्या होता है इसको समझिए। जो बनने वाला अल्कोहल होता है उसके साथ में ये HX वापस से अभिक्रिया करेगा। जैसे इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, ROH होता है, उसके साथ में ये आपका वापस अभिक्रिया करेगा। जब हम इसको आधिक्य में लेंगे तब, तो फिर R और O के मध्य बंध का विदलन होगा जिसमें OH होता है, उसके साथ में H H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, बाकी बचा R, X के साथ में बना देगा RX। ठीक है, ये भी क्या बना आपका एल्किल हैलाइड। तो सम्मित के अंदर यदि हम लोग हैलोजन अम्ल के साथ में ईथर, जो सम्मित ईथर है उसकी हैलोजन अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड और अल्कोहल देता है। यदि हम लोग इसको HX को आधिक्य में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो बनने वाला जो अल्कोहल होता है उसके साथ में वो वापस से अभिक्रिया करता है और हमको वापस से क्या मिलता है? एल्किल हैलाइड मिलता है। तो एल्किल हैलाइड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। आ रही बात समझे? यदि दोस्तों असम्मित हो तो देखिए ROR डैश, ये है आपका असम्मित ईथर। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझो आप लोग। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं HX के साथ। तो यहाँ से वही चीज़ें
OR H के साथ में बाहर निकल जाएंगे, बाकी R होगा वो X के साथ मिलेगा तो RX बनाएगा, प्लस R-OH अल्कोहल, इसमें भी सेम ही बनता है, एल्किल हैलाइड और अल्कोहल। यदि इसको हम आधिक्य में लेते हैं दोस्तों, तो वापस से बनने वाला जो हमारा अल्कोहल होता है R-OH, उसके साथ में वापस रिएक्शन कर देगा HX, तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा, HOH H2 बाहर निकल जाएगा, प्लस R-X एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है कि जब हैलोजन अम्ल होते हैं उनके साथ में ईथर अभिक्रिया करता है, चाहे सम्मित हो चाहे असम्मित हो, तो यहाँ पर दो चीज़ बनाता है। जब इसकी केवल हम हैलोजन अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें दो चीज़ बनती है, एल्किल हैलाइड और अल्कोहल। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात ये बताई गई है कि अगर हम लोग इसकी मात्रा ज़्यादा लें, यानी कि इसको आधिक्य में लेते हैं, तो जो बनने वाला अल्कोहल होता है उसके साथ में वापस से अभिक्रिया करता है और वापस से हमको अच्छा प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड मिलता है, यानी कि इसके 2 मोल मिलते हैं। 1 मोल हमने ईथर लिया है और अगर हमने हैलोजन अम्ल को आधिक्य में लिया है तो हमको 2 मोल मिलते हैं एल्किल हैलाइड। बस असम्मित ईथर होता है उसके साथ में भी सेम कंडीशन है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी है। दोस्तों ईथर होते इसकी क्रिया हैलोजन अम्लों के आधिक्य से करवाने पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल बनते हैं। अगर हमने ईथर होता है इसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के आधिक्य से HX होता है, इसको हम आधिक्य में लेंगे तो हमको क्या मिलते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 मोल मिलते हैं। ठीक है, बाकी हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर हम लोग असम्मित ईथर को लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, समझना, जैसे CH3O CH2 CH3, ये क्या है, असम्मित ईथर। ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है, ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है, तो इसको क्या बोला जाता है, असम्मित ईथर। इस असम्मित ईथर की अभिक्रिया हम लोग करवाते दोस्तों HX के आधिक्य की, मतलब HX लेंगे वो ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो HX की जगह पर मैं ले रहा हूँ HI, X की जगह पर आयोडीन लिया गया और इसको संख्या में लिया गया 2। ठीक है, आधिक्य मतलब 2। इसको थोड़ा मैं खोल के लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बेटर। HI कितने, 2 है हमारे पास में। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से बंध टूटेगा, ठीक है, और यहाँ से बंध टूटेगा, जिसमें ऑक्सीजन होता है इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर के जल के फॉर्म में अलग हो जाता है। बाकी इसकी क्रियाविधि हम समझेंगे किस प्रकार से जल बाहर निकलता है। वो ये जो CH3 होता है वो एक आयोडीन के साथ में अलग होगा, मतलब CH3I प्लस CH3CH2 एक आयोडीन के साथ अलग होगा, तो CH3CH2 और I प्लस H2। अभी आपने जस्ट देखा है कि जो बनने वाला अल्कोहल था वापस से HI से मतलब HX से अभिक्रिया करके वापस से एल्किल हैलाइड बना रहा था। तो आपने देख लिया प्रूफ कि यहाँ पर कितने हमारे पास में एल्किल हैलाइड बने, 2। ये बना हमारा मेथिल आयोडाइड, ये बना एथिल आयोडाइड। बोला जाए तो दोनों क्या है, एल्किल हैलाइड है। बाकी इसका नाम लिख देते हैं मेथिल आयोडाइड, ये है एथिल आयोडाइड। दोस्तों इस अभिक्रिया की हम लोग क्रियाविधि को समझते हैं। देखिए क्रियाविधि बहुत शानदार है, थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें हम लोग इसको ले रहे हैं
असममित ईथर को पद नंबर फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर 3 पद हैं, CH3O CH2 CH3। इसमें से एक हम HI लेंगे, HI। समझना दोस्तों, ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे तो इसके ऊपर होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों बंध का टूटेगा, विषमान स्वीकरण होगा, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन होता है वो आयोडीन ले लेता है बंध के इलेक्ट्रॉन, जिस पर आयोडीन पर आ जाता है नेगेटिव चिन्ह और हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चिन्ह। समझना वापस से, इन दोनों के मध्य विषमान स्वीकरण होता है और जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जिस पर नेगेटिव चिन्ह आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाते हैं या जिनसे ले जाता है उस पर आ जाता है प्लस। मतलब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की अब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपका ऑक्सीजन होता है, इसके पास में एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है और उसके साथ में बंध बनाता है। तो इसको लिख रहा हूँ CH3O CH2 CH3। जो बाहर निकला उसको पहले लिख लेते हैं, I माइनस होता है वो बाहर निकल गया। दोस्तों ये जो आपका H होता है वो इससे कनेक्ट हो गया S। बाकी इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आ जाता है, प्लस चिन्ह, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चिन्ह। अभी ये क्या था, असममित ईथर, अभी भी ये क्या है, असममित ईथर, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चिन्ह है, तो फिर दोस्तों इसको बोला जाता है प्रोटोनिक ईथर। अब आप लोग बोलेंगे H को तो गिना ही नहीं, H की वजह से ही प्लस आया है, ठीक है। अब हम लोग इसको वापस लेते हैं। सेकेंड पद के अंदर बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, समझना ध्यान से। ये चुपचाप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे गया, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की वापस से कमी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए। तो ये ऑक्सीजन होता है वो इस CH3 को, क्योंकि ये अकेला है इसलिए इस पर क्या करता है, जुल्म करता है। जुल्म किस प्रकार से करेगा कि इसके बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा तो दोस्तों ये इस दुर्बल असहाय CH3 पर क्या करता है, पीछे से आक्रमण करता है, जो कि SN2 अभिक्रिया होता है। वैसे ही ये जो होता है आपका आयोडीन माइनस क्या करता है, पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। तो I माइनस होता है वो आपका किस पे अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। और दोस्तों फिर भी ये जो CH3 होता है इस ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो दोस्तों धीमा हो रहा है। कैसा हो रहा है, धीमा हो रहा है। तो इस दौरान ये आयोडीन होता है वो इस CH3 के साथ में बंध बनाने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन होता है इस CH3 पर अन्याय कर रहा है, इसलिए ये कार्बन होता है इस ऑक्सीजन से नाता तोड़ने की कोशिश करेगा। तो इसके दौरान एक बीच में अवस्था बनती है, उसको हम समझते हैं। आयोडीन होता है धीरे धीरे CH3 के साथ में बंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। CH3 ऑक्सीजन से धीरे धीरे बंध तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी है वैसा ही लिख दो, CH2 CH3, ठीक है। धीरे धीरे के लिए हमने डैश कर दिया। बाकी H
2 इलेक्ट्रॉन प्लस। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये बनी है जो कि बीच में मध्यवर्ती के रूप में, इसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण अवस्था। बीच में एक अवस्था बनती है जिसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, इसलिए फिर भी वो इस CH3 से अन्याय करता ही रहेगा। तो फिर आपका आयोडीन होता है वो पूरी तरह से इस CH3 के साथ में जुड़ जाएगा और फिर ये वाला होता है वो अलग होकर के बाहर हो जाता है और ये CH3 इसको लेकर के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद में जो बात होगी वो मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ नीचे। बनेगा एक तो CH3I प्लस एक बनेगा CH3CH2OH क्या बना? एक तो बना मेथिल आयोडाइड, ये चीज़ बन गई। ये अब बनता है अल्कोहल। और आपको पता है मैंने आगे जस्ट बताया था, जब भी अल्कोहल बनता है, ये अल्कोहल यदि हम लोगों ने HI की आधिक्य लिया है, इसकी मात्रा ज़्यादा ली है, तो ये अल्कोहल वापस से इस पर अटैक करता है या ये इस पर अटैक करता है, अभिक्रिया करता है और वापस क्या बनेगा वो हम लोग समझेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका मेथिल आयोडाइड बना है। ये अल्कोहल वापस से आपका इस पर अभिक्रिया करेगा। ठीक है, एक बार इसको समझिए वापस से। पद नंबर फर्स्ट के अंदर असममित जो आपका ईथर है, इसकी अभिक्रिया HI से करवाते हैं, केवल एक लिया है। आराम से आपका आयोडीन होता है अलग होगा, हाइड्रोजन होता है वो गरीब होकर के इस पर जुड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। फिर ऑक्सीजन होता है वो इस CH3 पर अकेला देकर के टॉर्चर करेगा, तो फिर ये CH3 होता है वो इस पर प्लस चिन्ह, पार्श्व प्लस चिन्ह आने की कंडीशन होगी। तो फिर आयोडीन होता है इसका मौका, मतलब फ़ायदा उठाता है इस मौके का। तो फिर आयोडीन होता है वो क्या करता है, इस CH3 पर अटैक करता है। इस दौरान धीरे धीरे बंध का विदलन और धीरे धीरे बंध का निर्माण होता है और इस प्रकार से एक बीच में अवस्था बनती है जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। और फिर लास्ट में CH3 होता है आयोडीन के साथ में अलग हो जाएगा मेथिल आयोडाइड के रूप में, और जो बाकी बचा है वो आपका अल्कोहल बनाएगा। अब तीसरे पद के अंदर ये जो अल्कोहल होता है वो वापस से HI से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कितने लिए? 2। अभी हमारा एक प्रोडक्ट तो बन गया, एक बनाना बाकी है। ठीक है, तो तीसरा पद हम समझते, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों पद नंबर थर्ड होता है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, समझ लेना आप लोग, इसको आप लोग को नीचे लिखना है। ठीक है, थर्ड को, ये जो आपका बना हुआ है एथेनॉल CH3CH2OH, ये वापस एक HI हमने 2 लिए थे, एक HI से अभिक्रिया वापस करेगा। क्या होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, जैसे यहाँ पर था वैसे ही। इनके मध्य विषमांश विदलन होता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आयोडीन ले जाता है, इस पर नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव होता है। सेम कंडीशन वापस होती है। ये जो आपका H होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, तो क्या होगा आगे? CH3 CH2OH और आयोडीन होता है वो वापस बाहर निकल जाएगा, इससे आपका जुड़ जाएगा H और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वापस से आपको पता है जब भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चिन्ह आता है तो वो किसी न किसी ऊपर टॉर्चर करेगा, तो इस CH2 के ऊपर टॉर्चर करेगा।
इसको मैं लिख रहा हूँ वापस, देखिए CH2 पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर, उससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस चिन्ह है और 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी ये CH3 होता है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऊपर, थोड़ी सी जगह कम है, देखते जाइए आप लोग, ठीक है। ये जो आयोडीन होता है वो वापस पीछे से आक्रमण करता है, और आप लोगों को पता है किस पर आक्रमण करेगा, जहाँ पर टॉर्चर हो रहा है ये ऑक्सीजन होता है वो खींचेगा बंद के इलेक्ट्रॉन को, तो इस CH2 पर टॉर्चर हो रहा है, तो ये जो आपका आयोडीन होता है वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए इस CH2 से जुड़ जाएगा। और दोस्तों ऑक्सीजन होता है वो इस CH2 के इलेक्ट्रॉन को लेकर के पूरा बाहर निकल जाएगा ये अणु, और आपको पता है ये क्या अणु बनेगा, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेकर के अलग हो गया है, तो ये जो बनने वाला होगा वो हो जाएगा HH2O, HHH2O, H2O बाहर निकलेगा। बाकी बचा कौन, CH3 CH2I, CH3 CH2I। आप लोगों को पता है, तो जो सेकेंड उत्पाद बना था वो कौन था, एथिल आयोडाइड, और ये वापस से बन गया आपका एथिल आयोडाइड। ये एथिल आयोडाइड होता है, वो कैसे बना, तो ये बना है, जो बना हुआ एथेनॉल था वो वापस HI से अभिक्रिया करता है, तो वापस हमको एथिल आयोडाइड मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जो अभिक्रिया हमने पढ़ी, अभी असमित जो आपका ईथर था उसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाई, HI से करवाई, HI के आधिक्य में करवाई, तो जो बनी थी उस रिएक्शन में 2 उत्पाद बने थे, मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, जो कि हमने क्रियाविधि के माध्यम से इसको समझा। अब इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और अभिक्रिया उसको समझते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हैलोजन जो अम्ल होता है इसके साथ क्रिया के अंदर हम लोग यदि एरोमेटिक ईथर लेते हैं, मतलब एक तरफ एरोमेटिक है, और इसकी बात करते हैं जिसका एग्जाम्पल हो सकता है एनिसॉल, ठीक है। एनिसॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन होता है, इस बेंजीन के ऊपर यदि OCH3 समूह जुड़ा होता है तो ये हो जाएगा एक तो एरोमेटिक ईथर जिसका नाम हो जाएगा एनिसॉल। क्या नाम हो जाएगा, एनिसॉल। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं HI से। अब आप लोगों को मैंने सिखाया अभी तुरंत, जिसमें ROR है, उसकी अभिक्रिया यदि HI से करवाते तो बंध यहाँ से टूटता है और ये पूरा आपका बाहर निकलता है, तो इस हिसाब से बंध इस ऑक्सीजन और जो बेंजीन का कार्बन है उसके मध्य टूटना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन और जो बेंजीन का कार्बन होता है उनके मध्य जो अस्थाई होता है, जो बंध होता है वो अधिक अस्थाई होता है, और इस कारण से ऑक्सीजन और इस कार्बन का बंध नहीं टूटता है। तो फिर जो आपका एल्किल का कार्बन है, एल्किन का जो कार्बन है और ऑक्सीजन होता है, इनके मध्य बंध का विदलन होता है, और यहाँ से आपका CH3 होता है वो इस आयोडीन को लेकर के अलग हो जाएगा, तो फिर बनेगा क्या दोस्तों, इसका मेन रीज़न हम लोग नेक्स्ट एक अभिक्रिया आएगी उसके अंदर हम समझेंगे, अनुनाद के माध्यम से ऐसा होता है। तो CH3I अलग हो जाएगा जो कि एल्किल हैलाइड बना, बाकी बेंजीन के ऊपर O है, और इससे कौन जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा आपका बचा हुआ H, तो क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। मिश्रित एरोमेटिक ईथर, ये है आपका मिश्रित एरोमेटिक ईथर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक तरफ एलिफेटिक कार्बन है और दूसरी तरफ एरोमेटिक है।
जैसे एनिसोल में कार्बन ऑक्सीजन बंध अधिक स्थायी होता है, मतलब इसकी और इसकी बात करें, इनके मध्य बंध स्थायी अधिक होता है। अतः एल्किल समूह के ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य बंध का विदलन होकर के फिनॉल और एल्किल हैलाइड बनता है। यह आपका बना है मेथिल आयोडाइड। अगर दोस्तों हम लोग 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त कोई ईथर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CH3OC और इससे जुड़ा हुआ है 3 कार्बन। एक तरफ ऐसा है समूह जिनके अंदर 3 डिग्री, तो एक ऐसा ईथर है ये जिसमें 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त ईथर है और उसकी अभिक्रिया हम लोग HI से करवाते हैं। कुछ नहीं होगा, यहाँ से ही आपका बाहर निकल जाएगा, बचा खासा I होता है उसके साथ में जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये इसको लिख रहा हूँ CH3 और इसके साथ में जुड़ेगा आयोडीन। तो आयोडीन उस कार्बन पर जुड़ा हुआ है जो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है और इसको हम बोलते हैं दोस्तों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। बाकी CH3OH अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, यदि हम लोगों को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्किल समयुक्त ईथर की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाते हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये तो हो गए हैलोजन अम्लों के साथ में क्रिया। 2 अभिक्रिया और हैं, इसको हम समझते हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं इसको। दोस्तों छोटी सी 2 अभिक्रिया इसको पढ़ लेते हैं। जल अपघटन करेंगे, हम ईथरों का जल अपघटन करेंगे। इसमें हम सम्मित ईथर लेते हैं C2H5O C2H5, इसका हम H2O जल अपघटन करेंगे। इसमें हम लेंगे दोस्तों तनु H2SO4 की उपस्थिति, दाब उच्च लगाएंगे और गर्म करेंगे। H2O को ऐसे लिखिए दोस्तों आप लोग, यहाँ पर आप लोग लिखना HO और यहाँ पर H। ठीक है, बंध का विदलन करवा दो, यहाँ से बंध तोड़ दो। C2H5OH C2H5OH कितने बनेंगे C2H5OH 2, तो C2H5OH कितने बने 2, हमको मिल गया अल्कोहल। ठीक है, H2O को मैंने ऐसे खोल कर लिख दिया, जिसमें से बंध तोड़ दिया C2H5OH C2H5OH। ठीक है, कितने बन गए 2। PCl5 से क्रिया करवाते हैं, इसमें भी हम लोग सम्मित ईथर लेते हैं C2H5O C2H5, इसका विक्रिया हम लोग PCl5 से करवाते हैं। कुछ नहीं करना, आप लोगों को बताता हूँ ट्रिक में। PCl5 को ऐसे लिखना है, एक Cl इधर एक Cl इधर, बाकी बचे 3 Cl इधर। अब एक बन आपको यहाँ से तोड़ना है, एक बन यहाँ से तोड़ना है। C2H5Cl C2H5Cl कितने बनेंगे 2, C2H5Cl संख्या में 2 बने, बाकी POCl3 क्या बना POCl3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 2 उत्पाद मिलेंगे, एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा मिलेगा POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 उत्पाद मिले। तो दोस्तों ये थी अभिक्रिया। दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने हालांकि नहीं पढ़ी है। ईथर को तनु H2SO4 के साथ में उच्च दाब पर गर्म कराने से जल अपघटन है ना, कराने से जल अपघटन होकर अल्कोहल प्राप्त होता है, बनता है। दोस्तों ये हमने पढ़ा ईथरों में जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन होता है। तो अब इसके अंदर एक
दूसरी अभिक्रिया है जो कि है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।